राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले 11 जनवरी 2023 की आपकी CDP। चलिए स्टार्टअप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वाइल बायोलॉजिकली डैश एबिलिटी सच एज वॉकिंग कैन बी गेन थ्रू। देखिए, बायोलॉजिकल मतलब आपका जो भी प्राइमरी होता है, ठीक है, जो भी आपके माता पिता से आपको मिलता है बायोलॉजिकली, ठीक है, कैन बी वॉकिंग गेन्ड थ्रू, मतलब बच्चा चलना सीख रहा है तो कैसे सीखेगा? इंट्रैक्शन करेगा इन्वायरमेंट से, तभी तो चलना सीखेगा। उसके बाद क्या है, कॉमा बायोलॉजिकली डैश, ठीक है, ये आपकी क्या है, राइटिंग रिक्वायर्स, ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी चीज़ हो गई जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि आपकी प्राइमरी आ गई आपकी फैमिली, जहाँ पे आप चलना सीख पा रहे हैं। सेकेंडरी आ गया आपका स्कूल, जहाँ पे आप राइटिंग रीडिंग ये सब सीख पा रहे हैं फिक्स तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट वाला, फर्स्ट का आंसर हो गया आपका फर्स्ट। देखिए इसमें दिया है सेकेंड वाले में सेकेंडरी प्लेफुल इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, प्राइमरी एक्सप्लोरेटिव। देखिए सेकेंडरी नहीं होती आपकी भी फैमिली होती है, हमेशा प्राइमरी रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा कॉन्टेक्स्ट इसमें से आपका सही है? बिल्कुल, देखिए डेवलपमेंट इज प्योरली रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी ओनली, सिर्फ हेरिडिटी से प्रभावित नहीं होता, इसमें इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, ठीक है। कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इज स्पेसिफिक टू जनरल। देखिए ये बात गलत है आपकी, जनरल टू स्पेसिफिक होता है आपका डेवलपमेंट, ये भी गलत हो गया। डेवलपमेंट हैपन फ्रॉम आउटवर्ड्स टू सेंटर, ये भी आपकी चीज़ गलत है, आपका सेंटर टू पेरिफेरी होता है, या सेंटर टू आउटवर्ड्स होता है, ठीक है। ये आपका सही है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, मतलब सिर से पैर तक, इसको कहते हैं सिफेलोपोडन। पहले आपका सर बनेगा, फिर आपका कंधा हाथ पैर होंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो सेकंड का हो गया आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी ऑब्लिक एजेंट फॉर चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड्स। देखिए आपको पता है कि जो भी आपकी प्राइमरी एजेंसी होती है वो आपकी फैमिली को कहा जाता है, और जो आपकी सेकेंडरी एजेंसी होती है वो आपकी स्कूल को कहा जाता है, ठीक है। तो आपका थर्ड का क्या हो गया? फर्स्ट ही ठीक है। आपका प्राइमरी पूछा तो फैमिली आएगी, कल्चर बिलीफ्स भी नहीं, ये सब सेकेंडरी में आते हैं आपके, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंट मीडिया। तो फिर थर्ड का हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ। इन अकॉर्डेंस विद जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज कैन चिल्ड्रन मेंटली टू रिवर्स थिंकिंग। देखिए जो आपके जीन पियाजे जी हैं उनके हिसाब से 4 थ्योरी उन्होंने दी है, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो सेंसरी मोटर में तो बच्चा छोटा ही होता है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में बच्चे के अंदर आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। कंक्रीट ऑब्जर्वेशन ऑपरेशन में क्या होता है कि जो भी बच्चा है उसको अगर ये शेप दे दिया आपने फ्लास्क का, या ये छोटा सा दे दिया, उसको पता है कि क्वांटिटी दोनों में 200-200 ग्राम है, तो उसको क्या होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में बेसिकली आपकी रिवर्स थिंकिंग आ जाती है, ठीक है। तो आपका फोर्थ का आंसर हो गया थर्ड। फॉर्मल ऑपरेशन में आपकी आती है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चीज़ों का। कंक्रीट में बच्चा देख के चीज़ों को याद कर पा रहा है, समझ पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअल फिटिंग द एक्सपीरियंस इनटू और एग्जिस्टिंग स्कीमाज इज कार्ड। देखिए जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो भी हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है, स्कीमा बेसिकली आपका क्या होता है, देखिए इसकी मैं पूरी अलग से CDP की एक अच्छी सी PPT और वीडियो बना के अपलोड की है, आप CDP वाले सेशन में देख लीजिएगा, ठीक है। स्कीमा बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है नॉलेज का, ठीक है। इसके अंदर से बेसिकली क्या वार्डरोब है, ठीक है, उसके अंदर कपड़े आपने ऐसे लगा देते हैं, मसालदानी है, एक के अंदर नमक, जीरा, गरम मसाला, ठीक है, ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को। एसिमिलेशन क्या होता है कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा है, ठीक है, उसके अंदर आप चीज़ों को और ऐड कर रहे हैं। देखिए और अच्छे से ये समझिए, देखिए इसकी कि आपका देखिए सीटेट का एग्ज़ाम था, ठीक है, वो पहले ऑनलाइन हुआ करता था, ठीक है। अब नोटिफिकेशन आ गई है कि वो ऑफलाइन होगा, तो आपका क्या स्कीमा तो बना हुआ था ना कि आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है। अब आपने उसी में क्या एसिमिलेशन कर लिया, ऐड कर लिया कि अब आप ऑफलाइन तरीके से पढ़ेंगे, OMR शीट से ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपका हो गया एसिमिलेशन। एक्यूमुलेशन आपका क्या होता है, जैसे कि आपने देखी कैट है, किसी ने कह दिया ये डॉग है, ठीक है, तो उस चीज़ को आपको एसिमिलेट किया, मतलब एकोमोडेट किया, ठीक है, बदलाव किया उस चीज़ में।
कैटेगराइजेशन मतलब अलग थलग कर देना, पार्ट्स में डिवाइड कर देना। कंसेप्चुलाइजेशन कंसेप्ट के थ्रू है ना, तीनों गलत हो गया आपका, फर्स्ट वाला सही हो गया एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी गिव सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देखिए आपको डिबेट्स और डिस्कशन किस थ्योरी, किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको लर्निंग में करना है। देखिए BF स्कैनर थ्योरी बिहेवियरिज्म। देखिए बिहेवियरिज्म में बेसिकली इसमें क्या बात हुई है कि आप हमें 1 दर्जन बच्चे दो, ठीक है, और हम उनको जो चाहेंगे वो बना के दिखा देंगे। बिहेवियरिज्म की बात देखी है। आपके लॉरेंस कोहेलबर्ग ने क्या बात की है कि जो भी आपकी हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है उसके बारे में इन्होंने बात की है। हाइंस डिलेमा के बारे में इन्होंने 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस दी है आपकी, तो कोहेलबर्ग भी रही है। लाइव वाइगोस्की, ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो आपका लाइव वाइगोस्की है, इन्होंने इनकी सोशलाइजेशन मतलब डिस्कशन और डिबेट से बच्चा डिस्कस करके चीज़ों को ज़्यादा समझ पाता है। ये आपके लाइव वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, इन्होंने ये बात बताई है। सिगमंड फ्रॉइड स्टडी ऑफ साइको एनालिसिस, ठीक है, ये बात भी गलत है, इन्होंने भी ये चीज़ नहीं कही है। तो 6th वाला हो गया आपका 3rd वाला। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सीइंग ए स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद ए क्वेश्चन। एक बच्चा है, ठीक है, उसको प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में, ठीक है, हर टीचर डिसाइड टू गिव क्लूज एंड सिंप्लीफाई द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। जो भी उसका टीचर है वो डिसाइड करता है कि बच्चे को क्लूज मतलब हिंट दे देते हैं और जो भी उसका क्वेश्चन उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। लीव वाइगोस्की की थ्योरी के हिसाब से इस प्रोसेस को पूरे क्या कहते हैं। देखिए इमिटेशन मतलब रटना, ये नहीं कहते हैं, कंडीशनिंग भी नहीं कहते, इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब हिंट करते हैं आप बच्चे को, क्योंकि आपका मोर नॉलेजेबल पर्सन होगा वो आपको हिंट करेगा, ठीक है। एसिमिलेशन आपको बताया अभी लास्ट क्वेश्चन में कि बच्चा जो भी है उसकी जो भी एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें चीज़ों को ऐड करेगा। 7 का हो गया आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लॉरेंस कोहेलबर्ग यूज्ड टेस्ट टू इवैल्यूएट द मॉरल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स एंड एडल्ट, ठीक है। तो आपके जो भी कोहेलबर्ग है, कोहेलबर्ग के अकॉर्डिंग उन्होंने आपकी 3 लेवल्स और आपके 6 स्टेजेस दिए, गुड गर्ल, गुड बॉय, पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल ट्रूथ, गुड गर्ल, गुड नाइस बॉय, नाइस गर्ल, ठीक है। तो इसने बेसिकली क्या बात की है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात की है, परिकल्पनात्मक स्थितियों की, ठीक है, जो चीज़ है नहीं उसके बारे में भी सोचना। पेन पेपर टेस्ट की भी नहीं, ड्राइंग की भी नहीं, रिपोर्ट्स कार्ड भी नहीं। 8 का हो गया आपका 1st। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एडवोकेट द कंस्ट्रक्टिविस्ट गिव इम्पोर्टेंस टू। जो भी आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं इसके लोग किस चीज़ की इंपॉर्टेंस देते हैं। देखिए वो इंपॉर्टेंस देते हैं आपकी जो भी आपका क्लास होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चा जहाँ पे फल फूल पाए, एक्सप्लोर कर पाए, एक्टिव रह पाए, चीज़ों का निर्माण कर पाए, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो उसका, ठीक है, ठीक है। कल्चर नॉन रिस्पॉन्सिबल पेडागोजी, ये बात भी गलत है आपकी। ओवरलुकिंग द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, आपको इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट के बेस पर बताना है, तो आपका चाइल्ड सेंट्रल करिकुलम हो गया, ठीक है। तो 9 का हो गया 1st। क्वेश्चन नंबर 10, इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट आर क्रिटिसाइज्ड फॉर। देखिए जो भी इंटेलिजेंट टेस्ट है, जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट है उसमें किस चीज़ को क्रिटिसाइज या आलोचना किस चीज़ की है, बीइंग कंसिडर्ड ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही, ठीक है। कंसेप्चुलाइज इंटेलिजेंस एज अ सेट ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़। कोई बच्चा, किसी का IQ आपका 100 है, किसी का IQ 120 है, ठीक है। और इग्नोरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑन सेट परफॉर्मेंस, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इस चीज़ का आपकी आलोचना की गई है कि जो भी आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है टेस्ट को उसमें लेके नहीं चला गया है, ये गलत है, वही पूछा है आपका। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना, ठीक है। 4th है, कंसिडर्ड सोशल फैक्टर्स इन मेजरिंग मेमोरी, रीजनिंग एंड वर्बल स्किल्स, ये बात आपकी बिल्कुल सही कि जो भी बच्चा है उसकी मेमोरी का मेजरिंग होगा, तो मतलब उसका IQ बेसिकली है क्या, ठीक है। IQ का आपका फॉर्मूला क्या है, MA/CA है, मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज। 10th का हो गया 3rd। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज और थॉट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए जीन फैजी सेलेक्ट द लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि जीन फैजी कैसे हैं, ठीक है,
कि लैंग्वेज फैसिलिटेट करवेशन, वो ये बात नहीं करते हैं। बैगोस्के सेड दैट लैंग्वेज हैज़ नॉट इन्फ्लुएंस थिंकिंग, ये बात भी गलत है। ठीक है, जीन पे सेड दैट थिंकिंग डिपेंड्स ऑन स्पीच। ठीक है, आपका बेसिकली क्या बात इसमें सही है? जो आपके ली बैगोस्के है वो कहते हैं कि भाषा इनेबल्स टूल्स फॉर थिंकिंग, जो भी भाषा है वो आपकी थिंकिंग के लिए टूल्स का डेवलपमेंट करती है। ठीक है, प्रोत्साहन करती है उनको बेसिकली, ये कहना है। तो 11 का हो गया आपका 4th। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जेंडर इज डोमिनेंटली एज एन कंस्ट्रक्ट। ठीक है, बेसिकली कौन सा, देखिए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं होता। अगर आपका यहाँ पे लिखा होता है सेक्स तो उसमें आपका आ जाता है बायोलॉजिकल। जब आपका जेंडर लिखा होता है तो आपको उसको हमेशा मानना है सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा सोशल कंस्ट्रक्ट, मेडिकल भी नहीं, ना ही आर्बिट्ररी। सेकेंड का 12 का हो गया आपका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13। एसेंशियल इन ऑर्डर टू कैटर टू द नीड्स ऑफ ए स्टूडेंट belongs to diverse socio-economical background, a teacher should adopt a standardized curriculum। ये बात आपकी देखिए, जहाँ पर भी आपका स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम आ जाए या आपका यूनिफॉर्म लिखा हो, ये दोनों ही आपके क्या है, निगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इनको जहाँ पर भी लिखा हो उनको आपको गलत मान लेना है। ये नहीं है कि सिर्फ जो भी आपके बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं उनके लिए हम कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते, हम तो सरल भाषा में समझा नहीं सकते। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम होता है कि अपने ही में ही पढ़ाना, बेसिकली क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है ये। हमको क्या चाहिए, हमको इस चीज़ से कन्वर्ट करना है चाइल्ड सेंटर में। ठीक है, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। ठीक है, रीज़न सेंट्रलाइज्ड करिकुलम टेक केयर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। जो भी आपका स्टैंडर्ड करिकुलम होता है उस पर टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर अपने तरीके से पढ़ाता है, अलग अलग बच्चों को लेके नहीं चलता। ठीक है, तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए, तो आपका इसका आंसर हो गया 4th। बोथ ए एंड आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ डन। देखिए, आपका जो भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो बेसिकली कब होता है, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में। टीचर ने पढ़ा दिया और बच्चे ने पढ़ा। ठीक है, उसके बीच में का जो भी टाइम है, 45 मिनट टीचर ने पढ़ाया, कब पीरियड था बच्चे का, मतलब क्लास का टाइम था, 45 मिनट पढ़ाना था उसको, उसने 40 मिनट पढ़ाया और 5 मिनट में क्या किया कि बच्चे से पूछा कि आपको समझ में आया, कहाँ पे डाउट है, तो बेसिकली वो हो गया आपका फॉर्मेटिव। ठीक है, थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एट द एंड ऑफ सेशन समेटिव होता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आपका बताया अभी भी नेगेटिव होता है। स्पेशल एजुकेटर ओनली, ये बात भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज लाइकली टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। जो भी आपके बच्चे हैं उसके अंदर आप कैसे क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेंगे या डेवलप करेंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चन होने चाहिए वो हमारे क्लोज एंडेड नहीं होना चाहिए। क्लोज एंडेड मतलब वन आंसर टाइप्स। ठीक है, देखिए आपका ओपन एंडेड होता है, एक होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड बेसिकली आपका क्या होता है, एक ब्रॉड डोमेन होता है, मतलब बड़ा डोमेन होता है, और जो आपका क्लोज एंडेड होता है छोटा डोमेन होता है। ओपन एंडेड में आप क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के मल्टीपल तरीके में उसको सोच सकते हैं, बता सकते हैं। और क्लोज एंडेड में वन टाइप आंसर होगा, मतलब आपका वन वर्ड आंसर होगा, लाइक कि आर यू सेटिस्फाइड विद दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, यस या नो में आंसर होगा। ठीक है, तो क्लोज एंडेड नहीं होना चाहिए, ओपन एंडेड होना चाहिए। तो ये गलत हो गया। हेल्पिंग स्टूडेंट डेवलप हाइपोथेसिस, ये बात आपकी बिल्कुल सही। जो भी बच्चा है उसके अंदर में क्रिटिकल थिंकिंग हाइपोथेसिस डेवलपमेंट करना है, तो बच्चा अपने से चीज़ों को कर पाए। ठीक है, इंक्रीज कन्वर्जन थिंकिंग, कन्वर्जन नहीं डाइवर्जन थिंकिंग होनी चाहिए। अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग दिशाओं में बच्चा सोच पाए। टीचिंग यूजिंग टेक्स्ट बुक ओनली, सिर्फ टेक्स्ट बुक से या बच्चों को नहीं पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 16। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती है आपकी, ठीक है, अनुसूचित जाति के विद्यार्थी है कोई भी। ठीक है, तो बेसिकली जो भी टीचर होगा इंक्लूसिव क्लास में, समावेशी क्लास में कैसे पढ़ाने वाला है उनको। ठीक है, टीच द लैंग्वेज प्रिफर टू द डोमिनेंट ग्रुप, कि प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा पढ़ाएं। ये बात गलत है। जो शेड्यूल ट्राइब का बच्चा है उसको बेसिकली आप क्या करें, उसकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएं, मदर टंग में पढ़ाएं, तो वो चीज़ों को समझ पाएगा। इग्नोरेंस कल्चर एक्सपीरियंस, ये बात भी गलत है। सारे बच्चों का कल्चर बैकग्राउंड, ठीक है, उनकी कास्ट, बेसिकली कास्ट नहीं होती है। आपका क्या होता है कि जो भी बच्चे होते हैं उनमें डाइवर्सिटी होती है।
अलग अलग स्टेट से होती है, अलग अलग लैंग्वेज होती है उनकी, सब बच्चों को लेकर चलना है हमें। प्रोवाइड एजुकेशनल डेवलपमेंट देन लोकल लैंग्वेज। तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो भी बच्चा उसको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो वो चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएगा, ज़्यादा सीख पाएगा। मेंटेन सोशल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड देयर कम्युनिटी। हमें डिस्टेंस को बढ़ाना नहीं है, डिस्टेंस को कम करना है, ठीक है। ये चीज़ भी तो 16 का हो गया आपका थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 17, स्टूडेंट विद डिसलेक्सिया आर लाइकली टू। डिसलेक्सिया बेसिकली क्या होता है कि जो भी बच्चा उसको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, शो ईगरनेस टू राइट लॉन्ग ऐसे, ये चीज़ भी गलत है। जब उसको डिसऑर्डर है प्रॉब्लम में लिखने में तो कैसे वोकैबुलरी, ये चीज़ भी गलत है। इंडियन टेक्स्ट विद वेरीज, आराम से लिख लेता है, इसमें क्या होगा, बी रिलेक्टेंट टू रीड, प्रॉब्लम होती है उसको रीडने में, डिसऑर्डर होता है रीडिंग में। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स ए बैरियर फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट। देखिए कोई बच्चा है आंखों से देखने में उसको प्रॉब्लम है तो उसके लिए कौन सा बैरियर है, ठीक है, कौन सी दृष्टि बाधित है विद्यार्थी, ठीक, उसके लिए कौन सी बाधा है। इसमें चीज़ देखिए, ऑडियो मतलब सुन के वो चीज़ों को कर पा रही है तो ठीक है। ब्रेल बुक बेसिकली क्या होती है, जो कि ब्रेल है उन्होंने एक बुक या स्क्रिप्ट टाइप की बनाई है, उसमें से डॉट डॉट से होते हैं इनग्रेड मतलब उभरे हुए, जैसे बच्चा टच करके बता देता है कि ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, ठीक है। ये भी आपकी सही है। वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ विजुअल एड्स, बोल के अगर बोल रहा है कोई तो सुन के बच्चा समझ पा रहा है। राइटिंग एंड प्रिंटेड मटेरियल, ये चीज़ गलत है, बच्चों को दिखने में ही प्रॉब्लम है तो प्रिंटेड मटेरियल को में वो उसके लिए बाधा है। 18 का हो गया आपका फोर्थ सही। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखिए अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि जो भी बच्चा है उससे आप कहिए बेटा 5 मिनट आगे बैठो, वो बैठ नहीं सकता एक जगह पे, इतना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है कि किसी भी चीज़ को एक जगह पे बैठ के नहीं कर सकता, भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, ठीक है। दृढ़ अविशीलता होती है बेसिकली बच्चे के अंदर, ठीक है। तो आपका हाई अटेंशन स्पैन, ये चीज़ भी गलत है आपका। इसमें क्या हुआ, परसिस्टेंट इम्पल्सिविटी, लो एक्टिविटी लेवल, ये एक्टिव एक्स्ट्रा एक्टिव है ये तो, ठीक। एक्सटेंडेड पेशेंस टू लर्न लिसन, ये चीज़ भी गलत, सुनने के लिए विस्तृत धैर्य। अपन 19 का हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 20 की करेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेडनेस इज। देखिए जो भी गिफ्टेड बच्चा होते हैं उसके अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक होती है कि बेसिकली जो भी गिफ्टेड बच्चा होगा वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होगी, उसकी जो भी कॉग्निटिव एक्टिविटी होगी, कॉग्निशन उसका अच्छा होगा बच्चे का, मस्तिष्क सोचने की समझने की प्रक्रिया जो लैक ऑफ क्रिएटिविटी नहीं होती है, इसके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है गिफ्टेड बच्चों के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इन लोग के अंदर अच्छी होती है। टेंडेंसी टू कॉपी अदर्स, बच्चे ये कॉपी किसी की नहीं करते हैं बल्कि अपनी खुद की नई खोज, नई दिशा, नई तरीके से सीखना और सिखाना चाहते हैं। तो 20th का आंसर हो गया आपका फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 21, असर्शन ए टीचर शुड प्रेजेंट द कंटेंट टू बी टॉट इन द फॉर्म ऑफ कनेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जो भी बच्चा है उसको ऑर्गेनाइज मैनर में वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। तो ये चीज़ तो हो गई आपकी ठीक। रीजन लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस, ये चीज़ आपकी गलत है। जो भी आपकी लर्निंग होनी चाहिए वो एक्टिव होनी चाहिए, तभी तो बच्चा सीख पाएगा चीज़ को। ऐसा नहीं है सिर्फ टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर से बोलता जा रहा है, बच्चा सिर्फ कथा की तरह सुनता जा रहा है। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है, कि बच्चा और टीचर दोनों डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को। तो आपका ए सही हो गया और बी गलत हो गया। तो 21 का हो गया आपका थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेंसीज कॉन्टेम्परेरी थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन मेमोरी इज। देखिए इसमें जो भी पूछा गया है वो क्या है, कॉग्निशन मतलब कि संज्ञान, ठीक है। उसमें मेमोरी क्या है आपकी, कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बट इनकैपेबल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये चीज़ गलत है। जिसका कॉग्निशन अच्छा होगा तो उसकी मेमोरी भी अच्छी होगी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जो भी बच्चा होगा वो इंटरप्रेट भी अच्छे से कर पाएगा। तो ये आपका सेकंड वाला सही है, कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल इंटरप्रिटेशन, निर्माण एवं विचेषणा करने द्वारा हमें सक्षम है। इसमें क्या है, कैपेबल ऑफ इंटरप्रिटेटिंग बट कैन नॉट बी कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए जो भी बच्चा कॉग्निशन में अच्छा है, ठीक है, वो इंटरप्रिटेशन भी कर पाएगा, कंस्ट्रक्ट भी कर पाएगा नॉलेज को। कैपेबल ऑफ नाइदर कंस्ट्रक्शन नॉ इंटरप्रिटेशन, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो 22 का हो गया आपका सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, इन ऑर्डर टू प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय लर्नर ए स्कूल
शुड प्रमोट डैश। देखिए जो भी स्कूल होता है उसको क्या प्रमोट करना चाहिए, बेसिकली देखिए उसको टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही टीचर पढ़ाए, टीचर सेंट्रिक भी नहीं चाहिए, सिर्फ टीचर एक्टिव है, बच्चा सिर्फ कथा की तरह सुन रहा है, एग्जाम सेंट्रिक सिर्फ एग्जाम पे बच्चों को पढ़ रहा है। बेसिकली हमारा करिकुलम जो भी होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, वो चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है, कि बच्चा सेंटर में है, बच्चा चीज़ों को समझ पा रहा है, बच्चे के अकॉर्डिंग हम लोग को चीज़ों में समझानी है। ठीक है, तो 23 का हो गया फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग गाइडलाइंस। नॉट, देखिए नॉट में हम लोग को मार्क कर लेना है। ठीक है, कि जो भी हमारी यूनिवर्सल जो भी लर्निंग की प्रतिक्रिया है, निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशित के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है। देखिए तो इंगेजमेंट से ही बच्चा सीखता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये आपका गलत है। मल्टीपल मीन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो वैसे उनको अलग थलग कर दें। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही है। फिर आपका मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी ठीक सही है। तो वो 24 का हो गया 2 वाला। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेसिकली क्या होता है, जो भी बच्चा होता है उसकी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें वो क्या कर पा रहा है, एनालॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए उसकी। ठीक है, कि किसी भी जो भी प्रॉब्लम उसको खुद से सॉल्व कर पा रहा है, खुद से उसका सोल्यूशन ढूंढ पा रहा है। ठीक है, ना ही फंक्शनल फिक्सनेस। ठीक है, कि मतलब कि एक जगह पे ही फिक्स चीज़ें, ना ही होना चाहिए रिस्पॉन्स सेट, कि बस रिस्पॉन्स सेट टिक मार कर दिया। कन्वर्जन थिंकिंग नहीं, इनको चाहिए होती है डाइवर्जन थिंकिंग, अलग अलग दिशाओं में बच्चा सीख है। तो 25 का हो गया फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, असर्शन। यंग चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद अर्ली डेवलपमेंट नीव थ्योरीज अबाउट देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चे में अपने परिवेश की समझ बनाने को सही सिद्धांत मौजूद होते हैं। ये बात बिल्कुल सही, जो भी छोटा बच्चा आता है स्कूल में, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल अनपढ़ है, उसकी चीज़ें तो उसके फादर मदर ने सिखाई है ना। लाइक ABCD भी बच्चा ज़्यादातर आपको पता होगा स्कूल्स में आता है तो उसको आती होती है 80% केसेस में, अगर माता पिता उसके एक्टिव हैं तो, फैमिली वाले एक्टिव हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपकी ठीक हो गई। रीजन सच अंडरस्टैंडिंग प्योरली रिलेशन शुड बी इग्नोर्ड, ये चीज़ गलत है कि बच्चे की जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। उसे करंट करके चीज़ों को पढ़ाएंगे ना तो बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा। तो आपका इसका आंसर हो गया थर्ड वाला, इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशंस इज नॉट करेक्ट। इमोशंस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट में करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपके जितने भी थ्योरिस्ट हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं कि जो भी आपका कॉग्निशन इमोशन है वो इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड कैसे है, देखिए आप इस चीज़ को समझिए कि आपको आज क्या हुआ, आपके आज घर में लड़ाई हो गई किसी से। ठीक है, मम्मी ने डांट दिया। ठीक है, फिर आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, आपका खाना खाने में भी मन नहीं लग रहा है, तो बेसिकली आपका जो भी मस्तिष्क है, आप आज का मूड ऑफ था तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो कॉग्निशन कहीं ना कहीं इमोशंस को वो कर रहा है ना, प्रभाव कर रहा है। सिर्फ आपका जिजोंक है। साइकोलॉजिस्ट जो बेसिकली कहते हैं कि जो भी कॉग्निशन इमोशन होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है, ना कि इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा है। तो इसमें से क्या होगा, देखिए कॉग्निशन इन्फ्लुएंस इन्फॉर्मेशन प्रोसेस स्किल्स, ये बात बिल्कुल सही है। इमोशनल डेवलपमेंट गेट इन्फ्लुएंस बाई इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल जो भी फैक्टर्स होते हैं उससे कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट जो भी इन्फ्लुएंस होता है, बिल्कुल ठीक है बात। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, क्योंकि इसकी ये गलत है। बाकी जितने भी आपके थ्योरिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट वो आपको कहते हैं कि आपकी इंटर रिलेटेड है चीज़ें, कॉग्निशन एंड इमोशंस। ठीक है, इंटर रिलेटेड हैं। तो इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट सिर्फ जिजोंग, अगर यहाँ पे लिखा होता तो ये सही हो जाता। नॉट पूछा गया है और सबके अकॉर्डिंग, तो ये गलत हो गया। इमोशंस इन्फ्लुएंस मोटिवेशन टू लर्न, बिल्कुल सही बात है। अगर आप मोटिवेटेड है किसी चीज़ को पढ़ने के लिए तो आपका इमोशंस उसमें हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, आप खुश हैं तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो आपका 27 का हो गया थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नॉट पूछा गया है देखिए बेसिकली। ठीक है, देखिए एक आपका होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा आपका होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सा होता है, जो आप खुशी के लिए पढ़ रहे हैं, हाँ आपको पढ़ा रहे हैं तो अपनी खुशी के लिए आपको पढ़ा रहे हैं ना। देखिए यूट्यूब पर तो आप फ्री पढ़ाते हो, ऐसा तो नहीं है कि इससे रुपया कमा लेंगे पढ़ा के, कमाएंगे लेकिन आगे चल के।
ठीक है, जब आपकी वीडियोस वायरल होने लगती हैं, चीज़ें लोगों को समझ में आने लगती हैं, ठीक है। और आपका इसमें ये एक्सटेंसिव बेसिकली क्या होता है कि आप प्रेज़ के लिए पढ़ा रहे हो, कि लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, गिफ्ट मिलेगा आपको, प्राइज़ मिलेगा स्कूल से, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, आपका इंट्रिंसिक क्यूरियोसिटी में बच्चे का इंटरेस्ट भी होता है जानने का, और जो क्लैरिटी इसमें क्या होता है, प्राइज़ जो है वो आप एक्सटेंसिव होता है, ना कि इंटेंसिव, ठीक है। प्राइज़ के लिए बच्चा पढ़ रहा है। तो 28 का हो गया। फोर्थ क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। लर्निंग इज़ मोर इफेक्टिवली इफ़, लर्निंग आपकी इफेक्टिव कैसे होगी बेसिकली, ठीक है। जब आपकी चीज़ों को जो भी है आप कनेक्ट करके पढ़ाएंगे उसकी रियल लाइफ से। आपको हमेशा बताता है जहाँ पे भी रियल लाइफ सिचुएशन हो, वो 99% आपका जो भी आंसर होगा वो आपका सही होने वाला है। नहीं भी आता हो कुछ क्वेश्चन में, अगर आपका रियल लाइफ आप मार कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल टू अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स, अमूर्त चीज़ों से, ठीक है, वैसे ज़्यादा नहीं, आपकी मूर्त चीज़ों से बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा, लर्निंग इफेक्टिव हो पाएगी। कंटेंट से डिलीवर्ड इज डिसकनेक्टेड चंक्स, डिसकंटिन्यू विद कनेक्टेड चंक्स में बताना है बच्चे को। प्रीवियस नॉलेज आर इनएक्टिव, ये बात भी गलत है, हमें एक्टिव करने की, जो प्रीवियस नॉलेज है उसको एक्टिव करके उसी से कनेक्ट करके चीज़ें पढ़ाएंगे तो बच्चा चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2023 का। टू क्रिएट ए कॉन्ड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट ए टीचर शुड, कॉन्ड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है, जहाँ ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चा फल फूल पाए, ठीक है। अब अपने आप को सेंटर में रख पाए, डेवलप कर पाए, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, चीज़ों को सीख पाए, समझ पाए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फोस्टर कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स। तो वैसे जब कोलैबोरेट करेगा तो बच्चा चीज़ों को ज़्यादा सीख पाएगा। एज पर वाइगॉस्की भी आपकी ये बात कहते हैं, हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशन, बच्चों से एक्सपेक्टेशन हमें लो नहीं रखनी है, बच्चे बहुत होशियार है। हम लोग को देखते हुए आजकल के जो बच्चे छोटे छोटे वो एक्स्ट्रा ही होशियार, देखिए कैसे खटाखट मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब में तुरंत उंगलियाँ चलती हैं, ये पता है कि 2 मिनट के अंदर यहाँ साइड में स्किप ऐड आएगा तो उसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। अवॉइड गिविंग मास्टरी ओरिएंटेड फीडबैक, सिर्फ फीडबैक के लिए नहीं पढ़ाना है हमको, या मतलब अवॉइड नहीं करना है हमको, तो भी फीडबैक है, फीडबैक लेते रहना है, तभी हम उसमें अपनी जो भी लर्निंग होगी, हमारा जो भी क्लासरूम होगा उसको अच्छा बना पाएंगे, बच्चे चाइल्ड सेंटर्ड बना पाएंगे। नॉट गिविंग इन ऑटोनॉमी टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को कोई स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, ये चीज़ भी गलत है। विद्यार्थियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, या उनको इंडिपेंडेंटली फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए हमें अपने क्लासरूम में, ठीक है, जिससे कि बच्चा एक्सप्लोर कर पाए, चीज़ों को सीख पाए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हमारी आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू।